राजा रघु की कहानी प्राचीन भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में राजा रघु का नाम आदर और सम्मान से लिया जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के महानतम राजाओं में से एक थे और उनके वंशजों को रघुकुल कहा जाता है। यह वही कुल है जिसमें बाद में भगवान राम जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। राजा रघु अपनी वीरता, पराक्रम, न्यायप्रियता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन एक आदर्श राजा का जीवन था, जो त्याग, धर्म और कर्तव्य का प्रतीक बन गया। महाकवि कालिदास ने अपनी कालजयी रचना रघुवंशम में राजा रघु के चरित्र और उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया है। राजा रघु का जन्म अयोध्या के सम्राट दिलीप और रानी सुदक्षिणा के घर हुआ था। राजा दिलीप एक आदर्श राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुहक था। वे निःसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या सफल हुई और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम रघु रखा गया। रघु का बाल्यकाल गुरुकुल में बीता, जहां उन्होंने वेद, शास्त्र और धर्म का गहन अध्ययन किया। इसके साथ ही उन्होंने धनुर्विद्या, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में भी महारत हासिल की। बचपन से ही रघु में असाधारण वीरता और बुद्धिमत्ता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। युवावस्था में राजा रघु का व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली हो गया। उनका शरीर बलशाली था, चेहरा तेजस्वी था और उनका व्यवहार अत्यंत विनम्र था। राजा दिलीप ने जब देखा कि रघु अब पूरी तरह से सक्षम हैं, तो उन्होंने अपना राजपाट उन्हें सौंपने का निर्णय लिया। राजा रघु का राज्याभिषेक अत्यंत भव्य तरीके से संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने संपूर्ण दरबार के समक्ष प्रतिज्ञा ली, प्रजा का सुख ही मेरा सबसे बड़ा धर्म होगा। मैं न्याय और धर्म के पथ से कभी विचलित नहीं होऊंगा। राज्याभिषेक के बाद राजा रघु ने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू कीं। उन्होंने राज्य में किसानों के लिए नई नहरें खुदवाईं, व्यापार को बढ़ावा दिया और गरीबों के लिए राहत योजनाएं चलाईं। राजा रघु केवल एक न्यायप्रिय शासक ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान योद्धा भी थे। उनके शासनकाल में उनकी शक्ति और पराक्रम की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने के लिए दिग्विजय अभियान की शुरुआत की। 8 राजा रघु सबसे पहले पूर्व की ओर बढ़े। वहां बंगाल, मगध और असम के राजाओं ने उनका विरोध किया, लेकिन रघु की सेना के सामने वे अधिक समय तक टिक नहीं पाए। अंत में सभी ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। 2 इसके बाद राजा रघु दक्षिण की ओर बढ़े। उन्होंने पांड्य, चोल और कांची के राजाओं को पराजित कर अपनी विजय पताका फहराई। 3 पश्चिम में सौराष्ट्र, गुजरात और मल्लव देश के राजाओं ने उनका सामना किया, लेकिन उनकी युद्ध नीति के सामने सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 4 अंत में राजा रघु ने उत्तर दिशा की ओर कूच किया। हिमालय के समीप के राज्यों और बाहरी आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए उन्होंने उन्हें पराजित कर दिया। राजा रघु का यह विजय अभियान केवल राज विस्तार के लिए नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में एकता और धर्म की स्थापना करना था। उन्होंने हर राज्य में न्यायप्रियता और धर्म के आधार पर शासन की व्यवस्था की।
दिग्विजय के बाद राजा रघु ने संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेध यज्ञ उस समय का सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता था, जिसे केवल वही राजा कर सकता था जो संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर चुका हो। यज्ञ के आयोजन के समय ऋषि मुनि, विद्वान और प्रजा के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। यज्ञ की समाप्ति के बाद राजा रघु ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। उन्होंने गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को स्वर्ण मुद्राएं, भूमि और बहुमूल्य रत्न दान किए। कहा जाता है कि राजा रघु ने इतना दान किया कि उनके राजकोष में कुछ भी शेष नहीं बचा। जब धन के देवता कुबेर को यह ज्ञात हुआ कि राजा रघु ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी है, तो वे स्वयं राजा रघु के पास आए और उन्हें वरदान दिया कि उनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। राजा रघु का शासनकाल सुख, समृद्धि और शांति का युग था। वे एक आदर्श राजा के रूप में जाने जाते थे जो स्वयं प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे। उनकी राजसभा में कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए आ सकता था और राजा स्वयं उसकी समस्या का समाधान करते थे। एक बार एक ऋषि उनके दरबार में आए और सोने की मांग की। उस समय राजा रघु ने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी थी। उन्होंने ऋषि से कहा, मैं अपना सब कुछ दान कर चुका हूँ। अब मेरे पास केवल यह शरीर बचा है। यदि आप इसे स्वीकार करें तो मैं इसे भी दान करने के लिए तैयार हूँ। राजा की इस त्याग भावना से ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका नाम सदा अमर रहेगा। राजा रघु ने अपने जीवन का अधिकांश समय प्रजा की सेवा और धर्म की स्थापना में बिताया। जब वे वृद्ध हो गए तो उन्होंने राजपाट अपने पुत्र अजन को सौंप दिया। इसके बाद वे वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। राजा रघु का जीवन तपस्या और ध्यान में बीता। अंततः उन्होंने समाधि लेकर अपनी देह त्याग दी और स्वर्गलोक चले गए। राजा रघु का जीवन एक आदर्श राजा का जीवन था। वे न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि त्याग, न्याय और करुणा के प्रतीक भी थे। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए किया। उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर है और वे आज भी रघुकुल के गौरव के रूप में जाने जाते हैं। राजा रघु की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर प्रजा की भलाई और धर्म की रक्षा के लिए जीवन समर्पित करे। उनका जीवन त्याग, पराक्रम और धर्म की अद्वितीय मिसाल है।